हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ग्रोथ एजू पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति हिंदी में कहते हैं। चैप्टर बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, इसलिए बच्चों की डिमांड पर ये चैप्टर में पढ़ाने के लिए आया हूँ ताकि एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के आसानी से बच्चों को ये समझ में आ सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं जीरो से। सबसे पहले इसके अंदर हमें ट्राइंगल को पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? ये जो ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल इसे बोलते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये जो होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसके सामने वाली जो तिरछी लाइन होती है हमेशा इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमें यह पता है ज्यादातर हम नीचे वाले को बेस यानी आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को हाइट बोलते हैं। लेकिन इससे पहले जब आप चैप्टर नंबर 8 करेंगे 10th क्लास में तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा। यहां पर हम थीटा की बात करेंगे, इसे थीटा बोलते हैं यानी डिग्री, जो एंगल दिया हुआ होता है। ये तो पता ही है आपको दोस्तों, राइट एंगल 90 डिग्री का होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा यहां पर अगर क्या बोले वो थीटा है, अगर वो बोले यहां थीटा है तो इसका मतलब नीचे वाला आपका क्या होगा दोस्तों? लंब यानी हाइट, और इधर वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस यानी आधार। ठीक है दोस्तों, अगर थीटा यहां बोले तो ये आपका लंब, ये आपका आधार यानी हाइट और बेस। लेंथ भी बोल लेते हैं, बात एक ही है दोस्तों। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें दोस्तों, नाइन्टी डिग्री अब भी यहीं पर है थीटा, तो इसके सामने वाला तो रहेगा दोस्तों क्या? कर्ण यानी हाइपोटेनस। लेकिन अब की बार अगर उसने यहां बोल दिया थीटा तो इसका मतलब थीटा के सामने वाला क्या हो गया दोस्तों? लंब, और नीचे वाला क्या हो गया दोस्तों? आधार यानी बेस, और ये हो गया आपका हाइट। कोई दिक्कत है दोस्तों? इसे हाइट भी बोल देते हैं इंग्लिश वाले, इसे लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश वाले इसे लेंथ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में ये पता होना चाहिए, क्योंकि कर्ण हमेशा हाइपोटेनस अपनी जगह होता है, तिरछी लाइन हमेशा हाइपोटेनस होगा, लेकिन बेस और हाइट वो बदलता रहता है, तो उसे पकड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला एक साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसके बाद कोसेक, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है दोस्तों, यानी कर्ण, आधार यानी बेस, थीटा यहां रख लेते हैं। ये लंब हो गया दोस्तों, लंब यानी लेंथ या हाइट बोल लो इसे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक निमोनिक है, इंग्लिश में अलग बोलते हैं, हिंदी में इसे अलग बोलते हैं, ताकि आपको पता चल सके साइन थीटा का मान क्या होता है। तो बोलने वाले इसे निमोनिक में यानी जो इजी तरीके से बच्चों को समझ में आ सके, तो ये हो जाता है लल्ला आ ले जा कच्चे कच्चे आ। ठीक है दोस्तों, ये लंब कर्ण आधारी है, लेकिन इसे न्यूमोनिक की तरह जो है बोल दिया जाता ताकि बच्चों को समझ में आ सके। लल्ला आ ले जा कच्चे कच्चे आम, इसका मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इसका मतलब होता है लंब बटे आधार। इंग्लिश वाले का भी न्यूमोनिक होता है, उसे भी अलग तरीके से, वरना इसी में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका, पूरा लिख ले लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। इसी तरह ये हो जाएगा दोस्तों आधार, ये क्या हो गया? कर्ण। इसी तरह ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया आपका आधार। साइन, कोस और टेन का मान हमें पता चल गया। अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, लंब का अपोजिट हो गया दोस्तों कर्ण बटे लंब, कोसेक का अपोजिट हो जाता है कर्ण बटे आधार, और इसी तरह इसका हो जाता है आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये 6 मान जो है वो 6 के 6 मान आपको वैसे याद होने चाहिए। वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस तरह आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं।
क्योंकि सबसे पहले आपको लंब और आधार यानी बेस और हाइट पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब जाके हम किसी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सवाल की ओर चलते हैं। अब दोस्तों इसमें जब भी सवाल होगा तो सवाल के अंदर आपको ये ध्यान में रखना होगा वो समकोण किसे बोल रहा है, राइट एंगल किसे बोल रहा है। अगर राइट एंगल उसने बोला बी तो आपको बी यहीं पर रखना है, अगर सी बोला तो सी यहीं रखना है। उसके बाद जो बची हुई वैल्यू वो कहीं भी आगे पीछे रख सकते हैं, अन्यथा आपका सवाल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि ए सी की वैल्यू 25 है, ए बी 7 है और बी सी की वैल्यू निकालो। अब आपको पता है, आपने पिछली क्लासों में पाइथागोरस 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। पाइथागोरस जो रूल है जिसके तहत इसमें आप हाइपोटेनस, लेंथ या बेस को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी में क्या लगाएंगे दोस्तों, इन ट्राइंगल एबीसी में यूज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले जो आपके तिरछी लाइन है यानी कर्ण, उसे पहले लिखना है। आप कर्ण लिख लो, या कर्ण का नाम क्या है एसी, उसे पहले लिख लो, बराबर। अब ये हाइट है और ये बेस है, तो हाइट और बेस को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर जो है वो ठीक है दोस्तों, लेंथ और आधार यानी हाइट और आधार दोनों को प्लस करके जो स्क्वायर आएगा वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनस के बराबर होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वाला हमेशा पहले लिखना है कर्ण को, बाकी ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। अब सवाल पुट करते हैं, वैल्यू देखो 25 कर्ण है तो यहाँ पे क्या डालेंगे दोस्तों 25। ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7, यहाँ डाल दिया। बी सी ही हमें निकालना है इसलिए क्या लगा दिया स्क्वायर। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब आपको पता है स्क्वायर का मतलब होता है 25 गुणा 25, यानी यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, इसका मतलब 25 की ही गुणा आपको किससे करनी है 25 से करनी है। तो आपका जब 25 से 25 करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8th क्लास का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देते सेम संख्या से, तो कितना आ गया 600। वैसे तो याद होना चाहिए इतना, बराबर 7 का अगर करेंगे 7 7 49, और इसी तरह इधर क्या आ जाएगा दोस्तों बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, हमें बी सी की वैल्यू चाहिए तो ये किधर चला जाएगा इस तरफ। अब इसे माइनस कर लेते हैं, 625 में से जब इसे माइनस करेंगे 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, और इधर बचा दोस्तों 5, 576। इधर आपका क्या है बी सी स्क्वायर, अगर स्क्वायर इस तरफ चढ़ाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा रूट, और रूट चढ़ने के बाद बी सी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी दोस्तों 24। अगर आपको नहीं आता है तो इसके दो तरीके हैं, 576 है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, इस तरह प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 576 का, और एक ये तरीका होता है डिवाइड है ना, डिवीजन मेथड, 576 का भी इस तरह कर सकते हैं। जैसे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौकार 2 दूनी 4, अब फिर जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इस तरह आप 2 2 से करोगे, कर ही देता हूँ दोस्तों, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, और ये आ गया आपका 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखो दोस्तों, एक जोड़ा बना एक बाहर, ये जोड़ा बना ये बाहर, ये जोड़ा बना ये बाहर, ये जोड़ा बना ये बाहर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो इस प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो। इसी तरह आपका डिवाइड मेथड होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपने पिछली क्लास का पढ़ा है। दोस्तों यहाँ तक तो आप आसानी से निकालना सीख ही चुके हैं, क्योंकि ये तो पिछली क्लासों में भी सिखाया जाता था। 10th क्लास यहाँ पर है कि आपको साइन, कोस, टैन, सेक या कोटेक इनके मान निकालने के लिए कह सकता है। इनमें से मैंने 4 मान उठाए हैं, इससे आप सारे सवाल को, सारे एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अब इसने बोला साइन ए, अब अगर साइन ए बोला तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि ए बोला है तो ए नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो गया दोस्तों आधार, यानी इंग्लिश में अगर इसे बोले तो आप हाइट या लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ, और ये हो गया आपका बेस। अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब को इंग्लिश में लेंथ अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट दोस्तों कितना आ गया 24 बटे 25।
समझ में आया दोस्तों। एक और देखते हैं कोस ए। अब भी दोस्तों इसने क्या बोला है, कोस ए। तो अब कोस ए जो है यहाँ पे तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कोस ए। अब आपको पता है कोस ए का फॉर्मूला अभी मैंने कराया, लल्ला आ मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 7, यानी बेस कितना है 7, कर्ण कितना है 25। आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसी तरह tan c है, tan c अब यहां पर चेंज करेंगे। अब उसने क्या पूछ लिया हमसे, tan c। तो ये दोस्तों देखो यहां पे क्या पूछ लिया, थीटा। अब ये c थीटा है तो सामने वाला हो गया आपका लंब यानी लेंथ, और नीचे वाला क्या हो गया आपका बेस यानी आधार। अब tan c का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, लल्ला आ ले जा कच्चे कच्चे आम, यानी वो होगा लंब बटे आधार। अभी हमने देखा। अब लंब बटे आधार में यहाँ पे लंब कितना है दोस्तों 7, आधार कितना है दोस्तों 24। ठीक है दोस्तों। इसी तरह क्या पूछ रहा है वो, सेक सी अभी पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा लंब और ये आधार। और सेक का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा, और कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण बटे आधार। तो ये आ जाएगा 25 बटे 24। ठीक है दोस्तों। यानी मेन चीज जो है आपका 10th क्लास में वो यही है। सबसे पहले आपको बेस यानी आधार, लेंथ यानी लंब, इसका पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन है। दूसरी बात फिर हमें ये पता लगाना है कि इनके मान क्या है, यानी साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, tan का लंब बटे आधार, और नीचे वाले जो 3 जो है वो उनका अपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसी में एक सवाल और हो सकता है दोस्तों, कभी कभी ऐसे दे देता है, मैं उसे कराऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट बता देता हूं। जैसे उसने बोला साइन a बराबर 2/3, सवाल इसी तरह होगा, बस यहां से हिंट दे देता हूं आप लोगों को। जैसे साइन a बोला तो आप ट्राइंगल बनाएं। अब a बोला है तो इसको आप a मत देना, क्योंकि ये a नहीं हो सकता, इसे b दे देते हैं, a और b, a b c। अब उसने साइन बोला है और आपको पता है साइन का फॉर्मूला ये a है, तो a का मतलब नीचे हो गया आपका लंब यानी लेंथ, और ये हो गया आपका बेस यानी आधार। ठीक है दोस्तों, कर्ण हमेशा अपनी जगह पे होगा। अब क्वेश्चन बोला उसने साइन a 2/3, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका आ गया कितना दोस्तों 2, और कर्ण कितना आ गया 3। अब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के डायरेक्ट आंसर क्या लेकर आएंगे आप, ये। अब देखो पेपर इस बार क्या है आपका, ऑप्शनल पेपर है, टिक मार्क वाला। इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना जल्दी शॉर्टकट करेंगे, क्योंकि टिक लगाना है, आंसर आपके सामने होगा। तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, कर्ण में से हमें क्या घटाना, ये तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, और 5 का नहीं निकलता दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा √5। ठीक है दोस्तों। अब डायरेक्ट इसके अंदर उसने क्वेश्चन दिया था कि कोस ए बताओ, क्या बताओ दोस्तों, कोस ए। तो देखो दोस्तों कोस ए कैसे आएगा, अब भी ए बोला है तो लंब और आधार यही रहेगा, और हमें पता है कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी √5/3। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।